दोस्तों बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई। बिहार के इतिहास में 67% वोटिंग के साथ 20 साल से जो एनडीए सरकार बिहार में है उसको बचाने के लोगों ने वोट दिए। एंटी इनकम्बेंसी 20 सालों से सत्ता के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए दिखाई गई। वहीं सत्ता विरोधी लहर नहीं विपक्ष विरोधी लहर चली बिहार में। इस लहर में आरजेडी को मुश्किल से 25 सीटें ही मिली। वहीं कांग्रेस 6 पे सिमट गई। दोस्तों वहीं पे लेफ्ट 2 सीटों पे सिमट गया, मतलब 243 सीटों पे महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पे ही सिमट गया। वही एमआईएम की बात करो दोस्तों तो 6 सीटों में 5 सीटें अच्छा प्रदर्शन की। अब दोस्तों ये समझ में आया आखिर बिहार में ऐसा हुआ क्यों। पहला कारण ये समझ में आया बिहार में मुद्दों पे नहीं मुद्रा पे वोट पड़ा। वहीं दूसरा महिलाओं ने शराबबंदी के समर्थन में भी वोट किया। तीसरा यादव की सरकार आने को रोकने के लिए पड़ा। और चौथा तेजस्वी यादव के परिवार में टूट के नुकसान की वजह से हुआ। और पांचवा सीट शेयरिंग सही से नहीं हो पाई। और छठा रैलियां तो हुई बट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया। और सातवां तेजस्वी यादव अपने वादों पर जनता को भरोसा नहीं दिला पाए। और आठवां प्रधानमंत्री जनता को जंगल राज की थ्योरी समझाने में कामयाब रहे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नीतीश कुमार की बात भी यहाँ करनी जरूरी है। दोस्तों इस बार वोटिंग ने तेजस्वी यादव की हार तय किए, वहीं नीतीश कुमार के ऑप्शन भी खत्म कर दिए। पिछले 20 सालों में यह पहला चुनाव है जिसमें नीतीश अब पलट कर कहीं नहीं जा पाएंगे। आपको बता दूं वो स्कोप अब खत्म ही हो गया। भाजपा आज के तारीख में बिना नीतीश कुमार के बिहार में सरकार बना सकती है। वहीं नीतीश कुमार 85 सीटों के ऊपर आए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 85 नीतीश के और महागठबंधन के 33 सीटें, क्योंकि अब दोस्तों नीतीश कुमार 85 सीटों पे आए हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं महागठबंधन की बात करें दोस्तों तो 33 सीटों पे आए दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों को मिला भी दिया जाए तो भी 122 सीट बहुमत के आंकड़ों को तय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस आंकड़े को आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि बिहार में नीतीश कुमार का जो पलटने वाला आदत था अब उनका ऑप्शन ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ भाजपा 89 सीटें बिहार में जीती है। और वहीं चिराग पासवान की बात करो दोस्तों तो उन्होंने 19 सीटें जीती हैं। वहीं 4 उपेंद्र कुशवाहा ने और 5 जीतन राम मांझी ने। यानी कि 289 प्लस 19 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस कुल मिला के दोस्तों 117 से 118 सीटें होती हैं। दोस्तों वहीं बहुमत है 122 पर। मतलब अगर निर्दलीय का 1-2 सीट ले लिया जाए या खुद बीजेपी किसी पार्टी से 2-3 विधायक तोड़ के ले लेंगे तो उनको सरकार बना इजी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग पावर है वो बिहार में अब बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। वो अलग बात है दोस्तों नीतीश कुमार के समर्थन से दिल्ली में सरकार चल रही है। एक झटके में शायद भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से न हटाए। वहीं जेडीयू ने नीतीश कुमार मंत्री थे है और रहेंगे ये वाला पोस्ट करके कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया। अब जिसपे ये भी लोग बात कर रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को क्या सीएम नहीं बनाएगी। अब बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों तेजस्वी यादव भले ही चुनाव नहीं जीता हो बट लोगों का दिल और विश्वास जीता है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में ये बता दिया कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार में किसी को भी टिकट नहीं दिया। वहीं लालू यादव एक भी प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दिए गए। तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया वो पुराने वाले आरजेडी के छवि को बाहर निकालने की कोशिश कर दी। दोस्तों तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में कोई ऐसी बातें नहीं कही जो कि बिलो द बेल्ट हो, कुछ गलत हो। दोस्तों तेजस्वी यादव इस चुनाव में गैर यादव दलित और पिछड़े समाज को टिकट दिए। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में यह दिखा दिया कि तेजस्वी यादव के ये विजन में पिछली आरजेडी की छाप नहीं है। वहीं पे तेजस्वी का लंबा राजनीतिक करियर है। वहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 4 सीएम उन्होंने घेर कर तेजस्वी यादव को चुनाव तो हरा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव का जो विजन है वो बिहार ने देख लिया है। दोस्तों तेजस्वी यादव की आलोचनाएं तो होंगी बट तेजस्वी यादव के लिए ये समय है खुद को बिहार में लोगों के लिए किस तरीके से काम करना होगा। और जंगल राज को बात पे नहीं उतरे हैं वो। अब बात आती है दोस्तों पूरे विपक्ष को। विपक्ष को इस जनादेश में क्या दिखाई दे रहा है। विपक्ष को इस जनादेश में खेल दिखाई दे रहा है। विपक्ष को
इस जनादेश में SIR से खेल किया गया है। दोस्तों बिहार में ये विपक्ष कह रहा है कि गुरु गड़बड़ तो हुआ है, बट कहाँ गड़बड़ हुआ है ये विपक्ष पता नहीं कर पा रहा है। बेईमानी हुई, वोटर लिस्ट गड़बड़ हुई, या EVM गड़बड़ हुई, या SIR से वोट काट के गड़बड़ हुई, बट ये कहाँ हुई ये पता नहीं कर पा रहा है। दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार की सीटें बढ़कर आई, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है, बट वहीं बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी, ये तो लोगों को एक्सेप्ट करने में काफी भारी लग रहा है। और वहीं पे दोस्तों तेजस्वी यादव की पार्टी इस तरीके से इतना कम सीट आएगी, ये काफी प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन एनडीए में दोस्तों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पे संशय बना हुआ है। दोस्तों मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, बट बिहार को नए सरकार मिलने जा रही है। लोगों को, बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरियां मांगनी चाहिए, फैक्ट्रियां लगवाए और आजीविका दीदियों के 2 लाख की रकम भी देनी चाहिए। दोस्तों चुनी गई सरकार से लोगों को अपने लिए किया गया वादा वो पूरा करवाना चाहिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बिहार में जो एनडीए की 200 पार की बढ़त हुई है, जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और ये बीजेपी की इतनी बहुत बड़ी सीट आई है, उस पे आपका क्या कहना है? आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।